जय हिंद दोस्तों। मैं प्रशांत कुमार मालविया झारखंड के देवघर से आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं एजुकेशनल वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं। मैथ और साइंस के वीडियोज क्लास 6 से क्लास 10 तक के लिए आप लोग ज़रूर इस वीडियो को देखें और बच्चे इसका भरपूर लाभ उठाएं, क्योंकि मैं बहुत ही बेसिक लेवल से बताऊंगा और मुझे पूरा विश्वास है इसको देखने के बाद, मेरे सारे लेक्चर्स को देखने के बाद आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं रह जाएगा, क्योंकि जो भी बेसिक प्रॉब्लम्स होते हैं वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा और आपके हर समस्या का मैं समाधान करूंगा। तो बिना देर किए मैं ये वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। क्लास 6 ICSE बोर्ड में अभी जो टॉपिक चल रहा है देवघर के सेंट फ्रांसिस स्कूल में। ऐसे तो ICSE बोर्ड के स्कूल हर जगह हैं, लेकिन मैं देवघर में हूँ तो यहाँ के बच्चों ने मुझे बताया कि सर अभी सिंप्लीफाई टॉपिक चल रहा है, तो मैं सिंप्लीफाई स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ और सिंप्लीफाई टॉपिक में स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले बच्चों दो चार बेसिक बातें आप जान लीजिए, आप जानते भी होंगे। सिंप्लीफाई में बेसिकली हम लोगों को करना क्या होता है। सिंप्लीफाई में आपको जो करना है इस 6th क्लास में कि जो भी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है, न्यूमेरिकल मतलब रिलेटेड टू नंबर्स, फॉर एग्जांपल 0, 1, 2, 3, 4, 9, 12 एंड सो ऑन। तो ये सारे जो भी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस हैं, ये सारे नंबर्स, चाहे वो फ्रैक्शनल नंबर ही क्यों ना हो, 1/2 हो, 2/4 हो, चाहे वो निगेटिव नंबर से क्यों ना हो, -4 हो, -6 हो, तो इन्हीं को सिंप्लीफाई करना है, इनको सॉल्व करना है। इनका जो कॉम्बिनेशन है, इस न्यूमेरिक टर्म का जो कॉम्बिनेशन दिया हुआ रहेगा आपको, चाहे वो एडिशन के रूप में, सब्ट्रैक्शन के रूप में, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जिस फॉर्म भी हो, इन सब का कंबाइंड रूप आपको रहेगा और उसको आपको सॉल्व करना है। तो इस सिंप्लीफाइड टॉपिक में हम इसी को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप जान गए कि सिंप्लीफाई में आपको करना क्या है। अब सिंप्लीफाइड टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं 2-4 बात बच्चों से ज़रूर कहूँगा और मुझे विश्वास है बच्चे जानते भी होंगे कि एक तो आप 20 तक टेबल ज़रूर याद करें। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, एक चीज़ और मैं बता दूं कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपने स्टार्टिंग में ही अपने क्लास में पढ़ा होगा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शंस का जो पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर्स का रूल्स होता है। हालांकि मैं उसको फिर बता दूंगा, लेकिन अगर वो क्लियर नहीं है तो इसमें कुछ आपको प्रॉब्लम आएगी। लेकिन चूंकि सिलेबस में अभी ये चल रहा है तो मैं यहाँ से चल रहा हूँ, बैक टू बैक मैं उस वीडियोज़ को भी अपलोड करूँगा। खैर, इस सिंप्लीफाई में आपको टेबल तो कम से कम 20 तक ज़रूर आप जानेंगे। सेकेंड चीज़, आपको पता होना चाहिए कि ये 4 फार्मूला, अगर हम किसी माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगा वो प्लस आएगा। एग्जांपल देता हूँ, सपोज करिए आपने -2 इंटू -2 किया। ठीक है, -2 इंटू -2 आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, 2 2 जा 4 और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो ये पहला फार्मूला आप याद रखेंगे। दूसरा फार्मूला जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो ये है कि माइनस इंटू प्लस। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे इसको जान भी रहे होंगे, माइनस इंटू प्लस ऑलवेज माइनस होता है। एक एग्जांपल इसका भी देखते हैं। अगर हम -2 को +2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है, देयर इज नो नीड टू राइट प्लस बिकॉज 2 मीन्स +2। ओके, दैट्स क्लियर। तो -2 इंटू +2, तो यहाँ भी 2 2 जा 4 और माइनस और यहाँ प्लस, 2 के पहले कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट माइनस होगा, इसलिए -2 इंटू +2 इज इक्वल टू -4। पूरा विश्वास है आप ज़रूर समझेंगे। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। तो ये दो फार्मूला, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस,
और दो फॉर्मूला आप देखें, इसके बाद मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है। तीसरा चीज़ है बच्चों, अगर आप प्लस इंटू माइनस करेंगे तो भी माइनस ही होगा। हाँ तो फ्रेंड्स, प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस। फॉर एग्जाम्पल, फिर इस बार अगर हम 2 मीन्स +2 मल्टीप्लाइड बाय -2, द रिजल्ट 2 2 जा 4 एंड प्लस माइनस माइनस। मैं समझता हूँ ये पोर्शन भी आपका क्लियर हो गया होगा। और एक लास्ट, अगर हमको कभी प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट भी प्लस ही आएगा, जो वेरी सिंपल आप जानते हैं। 2 इंटू 2 का मीन्स +2 मल्टीप्लाइड बाय +2 गिव्स 2 2 जा 4, प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस, देयर इज नो नीड टू गिव साइन ऑफ प्लस। ओके, तो आप समझ रहे हैं इस चीज़ को कि यहाँ पे प्लस साइन देने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये 4 फॉर्मूले, ठीक है, ये एक्चुअली ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ये 4 फार्मूला आप लोग याद कर लें। बहुत ही सिंपल है। अगर ये आप कर लेते हैं तो फिर आपको इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आएगी, क्योंकि और अगर नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन का पता नहीं, ठीक है। इसलिए इसे आप लोग ज़रूर कर लें। और तीसरा एक और चीज़ आपको करना है, वो है बोर्ड मास, है ना। यानी मैंने बोला सिंप्लीफाइड टॉपिक के लिए आपका टेबल पे कमांड होना चाहिए। दूसरा, ये जो रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन था, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस। तीसरा जो रूल आता है वो है बोर्ड मास। आप तो जान ही रहे हैं बच्चों कि सिंप्लीफाई में क्या है कि जो भी न्यूमेरिक है वो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन का कॉम्बिनेशन रहेगा। कभी नंबर रहेंगे, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, फ्रैक्शनल नंबर, प्लस माइनस, डिवाइड, ब्रैकेट, ये सारे चीज़ का कॉम्बिनेशन रहेगा, वही आपको सॉल्व करना है। तो बात है कि इन सारे चीज़ों में हम पहले क्या करेंगे? क्या हम एक ही साथ अगर हमको प्लस माइनस डिवाइड सब दे दिया जाए एक लाइन में, तो पहले हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे या पहले माइनस करेंगे या पहले डिवाइड करेंगे? तो उसी का ये रूल है बोर्ड मास। सबसे पहले जो काम हम करते हैं वो क्या करते हैं कि जो नंबर हमको ब्रैकेट, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक दे रहा हूँ, सपोज करिए, जस्ट 1 मिनट में क्वेश्चन निकाल रहा हूँ। आपके ही चैप्टर का लेसन 6 का 8वां सवाल है, 20 माइनस -9 माइनस 16 प्लस 3 ऑफ 6 माइनस 36। आप कहेंगे कि सर आप 1 नंबर छोड़ के डायरेक्ट 8 पर क्यों आ गए? मैं 1 से ही बताऊंगा, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये कॉम्बिनेशन है। एक ही क्वेश्चन में माइनस, प्लस, ऑफ, ब्रैकेट, कहीं कहीं आपको मल्टीप्लाइड और डिवाइड भी मिल जाएगा। तो अब इसमें हम पहले क्या सॉल्व करें, है ना। तो उसी के लिए हमारा ये फॉर्मूला है बोर्ड मास।
बोडमास रूल क्या कहता है कि अगर कभी हमको कोई क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने के लिए दिया जाता है तो इसमें सबसे पहले हम किस टर्म को सॉल्व करेंगे, तो बी फॉर होता है ब्रैकेट। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन था। चलिए अब मैं इसको कॉम्बिनेशन मैं सॉल्व नहीं कर रहा था, बस दिखा रहा था कि ये कॉम्बिनेशन है आपका न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन का। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर कभी हमें न्यूमेरिक एक्सप्रेशन सॉल्व करने सिंप्लीफाई करने मिलते हैं तो सबसे पहला काम करना है, जो नंबर जो डिजिट ब्रैकेट के अंदर है पहले हम उसे सॉल्व करेंगे। तो बी फॉर ब्रैकेट, ठीक है, देन ओ फॉर ऑफ सॉरी, तो सबसे पहले जो नंबर ब्रैकेट के अंदर रहेगा हम उसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो नंबर हमारा ऑफ से कंबाइंड होगा हम उसे सॉल्व करेंगे। आफ्टर दैट जिस दो नंबर के बीच डिवाइड का सिंबल रहेगा हम उसे सॉल्व करेंगे। आफ्टर दैट हम जिस दो नंबर के बीच मल्टीप्लाई होगा हम उस दो नंबर को मल्टीप्लाई भी करेंगे। उसके बाद हम एडिशन का काम करेंगे। ठीक है, एड मीन्स एडिशन, एंड लास्टली हम सब्सट्रैक्शन का काम करेंगे। ठीक है, अब मैं जानता हूँ बहुत सारे बच्चे इसको जान रहे हैं, लेकिन अगर कोई ऐसे हैं जिन्हें ये चीज़ नहीं पता है तो वो इसे नोट कर लें, क्योंकि इसके बगैर ये चैप्टर नहीं बन सकता। ठीक है, अब मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पे ला रहा हूँ। सिंप्लीफाई एक्सरसाइज 6 का जो पहला सवाल है वो मैं आपके सामने दे रहा हूँ। ICSE बोर्ड का एक्सरसाइज 6 का ये पहला सवाल है। पहले सवाल में लिखा गया है 63 डिवाइडेड बाय -7 इंटू -2। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अब हम क्या करेंगे, तो मैंने बताया था कि बोर्ड मास रूल आपको याद रखना है, और सिंबल माइनस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस क्या, ये ठीक है। तो अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट में ये भी है ये भी है, लेकिन यहाँ दोनों ब्रैकेट के बीच मल्टीप्लाई है, यहाँ दो ब्रैकेट और इस नंबर के बीच डिवाइड है। तो हम जब ब्रैकेट का काम करेंगे बेटे, तो सबसे पहले ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट है ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई है और डिवाइड है। तो हम पहले ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो बोडमास रूल को जब आप पढ़ेंगे तो ब्रैकेट BOD ऑफ डिवाइड देन M फॉर मल्टीप्लाई, यानी पहले हम डिवाइड का काम करेंगे। तो 63 में हम -7 से डिवाइड करेंगे। थोड़ी देर के लिए आप माइनस को भूल जाइए, ये डिजिट क्या है 7 से अब 63 में जब डिवाइड करेंगे तो 7 9 जा 63। ठीक है, और आप 7 से डिवाइड कर रहे हैं, इसका साइन माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस होगा। ठीक है, नाउ मल्टीप्लाइड बाय -2। मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अब 9 2 जा 18, और माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस लिखने का जरूरत नहीं है, तो 18 हमारा आंसर होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से ये चीज़ क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। एकदम बेसिक लेवल से मैंने बताया है। अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बताइएगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है बिल्कुल इसी तरह से है। 6 × -24
डिवाइडेड बाय -4। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि पहले ब्रैकेट होगा, लेकिन ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों हो तो पहले जिस दो डिजिट के बीच में डिवाइड है ना, आपको याद है ना बोडमास, BOD, याद है ना, तो ब्रैकेट के बाद BODMAS मैंने लिख रहा हूँ, तो ब्रैकेट के बाद पहले डिवाइड का काम तब मल्टीप्लाई का काम। तो डिवाइड इन दोनों डिजिट के बीच में है, तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए 6 का तो कोई काम है नहीं, और जिसका कोई काम है नहीं उसको कोई पूछता ही नहीं, तो चलिए 6 को हम एज इट इज 6 ही छोड़ देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई को एज इट इज मल्टीप्लाई रख देते हैं। अब हम 4 से 24 में डिवाइड करेंगे, तो 4 6 जा 24, एंड आप जानते हैं कि माइनस और माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे माइनस का साइन नहीं होगा और प्लस का साइन देने का ज़रूरत नहीं है। एंड नाउ 6 6 जा 36, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, पता ही नहीं चला कब सॉल्व हो गया। आप प्रोसेस पे चलेंगे ना तो आंसर खुद ब खुद आ जाएगा, और तब आपको पता चलेगा अरे ये तो सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए अब मैं इसी से रिलेटेड अगले कुछ क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, और मैं डायरेक्ट अब क्वेश्चन नंबर 8 पर आता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, मैंने बच्चों से क्वेश्चन मांगा कि आप ही लोग बताइए कौन कौन सा बताया जाए, तो बच्चों ने क्वेश्चंस मुझे व्हाट्सएप किए हैं। तो ये क्वेश्चन है 8 नंबर में, 20 माइनस 9, फिर -16 प्लस 3 of 6 -36। ठीक है, तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। काम वही है, बोर्ड मास और मल्टीप्लिकेशन रूल्स आपको याद रखना है। तो बोर्ड मास में हमने बोला था कि सबसे पहले जो नंबर ब्रैकेट के अंदर रहेगा हम उसे सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट ये भी है, ये भी है, ये भी है, आपको किस ब्रैकेट के नंबर को सॉल्व करें। तो चलिए टाइप्स ऑफ ब्रैकेट भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ब्रैकेट में जब हम आते हैं तो आपको बेसिकली जो टाइप्स ऑफ ब्रैकेट मिलेंगे, पहला ये मिलेगा, इसे बार ब्रैकेट कहते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं बार ब्रैकेट। ठीक है, सेकेंड नंबर में आपको इस तरह का सिंबल मिल रहा है, देखिए यहाँ पे। ठीक है, इसे कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है बच्चों, अब हम थर्ड नंबर में देखते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर में हमारा ये सिंबल मिलता है, इसे हम लोग कहते हैं करली ब्रैकेट। ठीक है, और लास्टली जो हम 4 नंबर में देख रहे हैं, ये वाला साइन, ये इसको कहते हैं हम लोग बिग ब्रैकेट। ठीक है, तो ये 4 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट होते हैं। अब बात है कि सबसे पहले किस ब्रैकेट के अंदर के न्यूमेरिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। घर में अगर 4 बच्चे हों और अंकल मामा फूफा जो भी टॉफ़ी लेके आ जाएं, मिठा लेके आ जाएं, तो पहला टॉफ़ी जो होता है सबसे छोटे बच्चे को मिलता है। ठीक वही काम यहाँ पे होगा, सबसे छोटा होता है ये बार ब्रैकेट। तो सबसे पहले बार ब्रैकेट के अंदर जो नंबर रहेगा, न्यूमेरिक एक्सप्रेशन रहेगा, हम उसे सॉल्व करेंगे। अगर ये बार ब्रैकेट के बाद या बार ब्रैकेट नहीं है तो
स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है उसे सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट। जब स्मॉल ब्रैकेट का न्यूमेरिक एक्सप्रेशन सॉल्व हो जाता है उसके बाद हम जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर नंबर है उसे सॉल्व करेंगे, इसे। और लास्ट में घर के सबसे बड़े लड़के को टॉफी देंगे, यानी जो हमारा जो बिग ब्रैकेट है ना, ये बड़े भैया, ये और ये, इसके अंदर जो नंबर रहेगा हम उसे सबसे लास्ट में सॉल्व करेंगे, क्योंकि भैया काफ़ी समझदार हैं, वो टॉफ़ी के लिए हल्ला नहीं करेंगे। तो चलिए, इसे आप लोग नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, जल्दी ही मैं 7, 8, 9, 10 के भी वीडियोज अपलोड करूँगा और कोशिश करूँगा कि जितनी मेरी समझ है, जितना मैं जानता हूँ, उस हिसाब से मैं आप लोग को अच्छे से अच्छे तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकूँ। और फिर भी कोई कमी रह जाती है तो आप हमें बताएं, उस कमी को दूर करने का प्रयास मैं ज़रूर करूँगा। तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं इसे। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट, क्योंकि बार ब्रैकेट है नहीं। तो बाकी जो टर्म है, रेस्ट जो टर्म है ना बेटा, उससे हम एडिटिव उतार देंगे, क्योंकि रेस्ट टर्म से हमें काम नहीं है। हमें किसे सॉल्व करना है पहले, जो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है। तो रेस्ट को हम एडिटिव उतार देते हैं, 20 माइनस -9 16 प्लस, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर 3 और 6 के बीच एक सिंबल है, 6 और 36 के बीच एक सिंबल है। तो पहले क्या होगा, ब्रैकेट के बाद ऑफ है ना, तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, 3 ऑफ 6, ठीक है। तो 3 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 18, एंड -36 को हम एडिटिव उतार दिए, ठीक है। ये हमारा हो गया, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब इसका काम कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हम रेस्ट टर्म को हम एडिटिव राइट डाउन कर देंगे, 16 प्लस। अब देखिए 18 में 36 को सब्ट्रैक्ट करना है ना। ऐसा है बेटा कि कभी भी छोटा नंबर में बड़ा नंबर माइनस नहीं हो सकता। 18 छोटा है, 36 बड़ा है, ठीक है। तो कभी भी 18 में 36 नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 36 में 18 को माइनस कर देंगे। और एक चीज़ और देख लीजिए, 18 का मीन्स हो गया +18 और 36 माइनस में है। जब भी प्लस और माइनस दो साइन एक साथ हो तो वो दोनों ऑलवेज सब्ट्रैक्ट ही होगा। अगर हमें मल्टीप्लाई या डिवाइड करने नहीं दिया गया है, प्लस और माइनस साथ दिया गया है, तो प्लस और माइनस कभी ऐड नहीं होता, ऑलवेज सब्ट्रैक्ट होगा। इसलिए आप ये कभी इसे भूल से भी ऐड नहीं करिएगा, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट तो होगा। अब 18 में तो 36 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, 36 में 18 सब्ट्रैक्ट होगा। तो 36 में 18 सब्ट्रैक्ट होगा तो रिजल्ट 18 आएगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि 36 अपने साथ माइनस साइन लिया हुआ है। अगर दो नंबर एक साथ हो तो बड़ा नंबर के साथ जो साइन है, सब्ट्रैक्शन के बाद जो मेरा रिजल्ट आएगा उसमें साइन वही होगा, ठीक है। जैसे 18 में 36 नहीं जाएगा, 36 में 18 जाएगा। तो 36 में 18 कर दिया 18, लेकिन 36 बेटा प्लस में है या माइनस में, माइनस में। तो हम 18 जो रिजल्ट आया वो माइनस ही हो जाएगा, ठीक है। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को। और अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो मैंने बोला ये कि आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। चलिए अब अगला, ठीक है। फिर हम लोग 20 -9 -16। अब देखिए हम क्या देख रहे हैं, ब्रैकेट के बाहर प्लस है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है। आप एक चीज़ समझ लीजिए, अगर ब्रैकेट के बाहर यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है और इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब ये और ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है।
तो प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करने पर मैंने बताया था क्या होता है, माइनस। तो प्लस माइनस माइनस और फिर से 18, ठीक है। अब ये स्मॉल ब्रैकेट हट जाएगा, कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट ये दो लग जाएगा, ठीक है। मैं समझ रहा हूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और ये नहीं सोचेंगे कि सर काफ़ी लॉन्ग मेथड से बता रहे हैं, मैं कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। एक बार आप समझ जाएंगे तो फिर आप एक दो स्टेप को स्किप कर सकते हैं, लेकिन अभी मैंने स्टेप को स्किप कर दिया तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो पहले आप ऐसे ही करिए। नाउ अब क्या होगा, अब हम करली ब्रैकेट का, अब दो ब्रैकेट है, एक बिग ब्रैकेट और एक करली ब्रैकेट, तो हम करली ब्रैकेट का काम करेंगे। तो रेस्ट नंबर को हम एज इट इज राइट डाउन कर देंगे, माइनस। अब बेटा फिर से एक ही चीज, क्या 16 माइनस 18 है, 16 में 18 नहीं जाएगा, सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। 18 में 16 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 18 में 16 सब्ट्रैक्ट करने पे 2 आएगा, लेकिन 18 जो बड़ा नंबर है ये अपने साथ माइनस का साइन लिए हुए है, ये 2 के साथ भी माइनस का साइन हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, है तो कमेंट सेक्शन खुला है। नाउ ये करली ब्रैकेट एंड नाउ ये बिग ब्रैकेट। अब फिर से क्या देखते हैं, 20 माइनस माइनस 9, मैंने बताया था माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +2, ठीक है, समझ रहे हैं। अब अगला मैं यहाँ ही कर देता हूँ, ठीक है। 20 को मैंने 20 लिखा, ठीक है, इस माइनस को मैंने माइनस लिखा, ठीक है। अब फिर बिग ब्रैकेट, -9 + 2 है, मैंने बोला था ना कि अगर माइनस और प्लस दोनों साइन एक साथ हो ऑलवेज सब्ट्रैक्ट ही होगा, कुछ सोचना ही नहीं है। यानी 9 में 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और 9 के साथ, और आपको ध्यान रखना है बड़ा नंबर के साथ क्या साइन है, तो 9 बड़ा नंबर है, तो इसके साथ साइन माइनस का है, यानी जो भी रिजल्ट आएगा उसमें हम माइनस का साइन देंगे। तो 9 में 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 7 होता है, और साइन क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है, आप समझ रहे हैं। अब हम क्या देखते हैं, 20 और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो +7 = 27, तो ये हो गया आपका आंसर। और मैं ज़रूर फीडबैक जानना चाहूँगा आपसे कि आपको कैसा लगा, और अगर कुछ कमी हो तो बताइए। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, जहाँ भी क्वेश्चन राइज हो सकता था मैंने उसे खुद ही एक्सप्लेन कर दिया। मुझे पता है कि बच्चों को कहाँ समस्या होगी, कहाँ प्रॉब्लम होगी, तो मैंने आपको वो चीज़ बताने का कोशिश किया है। और अब ये आज का ये लास्ट सवाल है जो कि 9th नंबर का क्वेश्चन है, और मैं ये आपको बता रहा हूँ। इसमें क्या है कि 37 - 100, ठीक है, डिवाइडेड बाय 27 माइनस डिवाइडेड बाय 27 माइनस 11 माइनस 6 माइनस 2। तो यही आपका क्वेश्चन है, 37 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 27 माइनस, ठीक है। तो यही आपका क्वेश्चन है 9th नंबर का, ठीक है, यही क्वेश्चन है। चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो बताया था आपको ब्रैकेट में सबसे पहले बार ब्रैकेट, मैंने बताया था ये बार ब्रैकेट का सिंबल है,
सबसे पहले बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर कर्ली को, और लास्ट में सबसे पहले बार ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। बस आप स्टेप फॉलो करिए, न सिर्फ आप गलती करने से बचेंगे बल्कि आप खुद ही आंसर तक भी पहुंच जाएंगे। आप स्टेप फॉलो करते जाएंगे और लास्ट में आप देखेंगे आपका आंसर आ गया, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो क्या है यहाँ पे कि काम तो हमें कर्ली ब्रैकेट से है, इसे पहले सॉल्व करना है, इसलिए रेस्ट को हम एज इट इज बस राइट डाउन कर देंगे। दुनिया बड़ी मतलबी है बच्चों, जिससे काम नहीं होता उसे पूछते तक नहीं, तो यहाँ तक हम लोग भी नहीं पूछेंगे क्योंकि हम भी इसी दुनिया में रहते हैं। ठीक है, अब इसमें 6 - 2 करना है तो 4 हो गया, कर्ली ब्रैकेट का काम खत्म हो गया, तो कर्ली ब्रैकेट को नहीं देंगे। देखिए दुनिया कितनी मतली है, जिससे काम नहीं हो उसे पूछेंगे नहीं, और जिसका काम हो गया उसको भी नहीं पूछेंगे तो अब इसे भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। अब ये बचे कर्ली और ये। तो चलिए अब हम लोग स्मॉल ब्रैकेट का काम शुरू करते हैं। रेस्ट नंबर में कुछ नहीं करना है, रेस्ट नंबर एज इट इज रहेगा ऐसे, ठीक है, माइनस। अब ये काम करेंगे हम लोग 11 - 4 7। स्मॉल ब्रैकेट का काम भी खत्म हो गया, जिसका काम खत्म हो गया उसको अब यूज नहीं करेंगे, अब कर्ली और बिग ब्रैकेट लग जाएगा। ठीक है, अब हम लोग कर्ली ब्रैकेट के न्यूमेरिक को सॉल्व करेंगे, यानी रेस्ट को हम ऐसे ही राइट डाउन कर देंगे। तो 37 - 100 डिवाइडेड बाय 27 - 7 क्या हो गया 20। कर्ली ब्रैकेट का काम खत्म हो गया है, तो अब बिग ब्रैकेट। देखिए मैं तो कोई एक्स्ट्रा कुछ सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपके सामने रखा हुआ है, मेथड आपको पता है, मेथड पे चलना है, क्वेश्चन सॉल्व होते चला जा रहा है। और हम आगे बढ़ते हैं। 37 माइनस 20 से जब 100 में डिवाइड करेंगे तो 25 या 100, 20 से 100 में डिवाइड किया तो 5 आया। ओह सॉरी 37 - 5 करेंगे तो 32 आ जाएगा। यहाँ बाय मिस्टेक मैंने डिवाइड दे दिया था, माइनस का सिंबल है। ओके, तो ये हो गया हमारा 32 आंसर। तो आज का टॉपिक हम यहीं रोकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आएगा, आप अच्छे से समझे होंगे। आप इसे देखिए, मैं आपके फीडबैक का इंतज़ार करूँगा। अगर आपका फीडबैक अच्छा मिलता है तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि मोटिवेशन की ज़रूरत हर किसी को हर लेवल पे होती है। आप सीख रहे हैं, हम सिखा रहे हैं, आपको सीखने के लिए मोटिवेशन चाहिए, एक अच्छे ट्यूटर की आवश्यकता है, और मुझे सिखाने के लिए मोटिवेशन चाहिए आपके द्वारा, आपके फीडबैक के द्वारा कि सर आपने बहुत अच्छा बताया, या योर टीचर योर फ्रेंड। इसलिए मैंने रखा है कि मैं आपके फ्रेंड की तरह बनकर आपको बताऊंगा, और आपको कभी ये नहीं लगेगा कि मैथ हार्ड है या साइंस हार्ड है, बिल्कुल एकदम फ्रेंडली इन्वायरमेंट में आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो आज के इस सेक्शन यहीं रोकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इसे देखिए और मैं आपके फीडबैक का इंतजार करूँगा, और जल्द ही मैं नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करूँगा। थैंक यू।